alaikum. My name is Sana and I am here to teach you the subject chemistry on the behalf of Al Khair School System and Academy. चैप्टर 1 में जो आज हमारा न्यू टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में सबसे पहले हम आयंस को डिस्कस करेंगे। आयंस हमारे पास क्या होते हैं? आयंस हम कहते हैं चार्ज्ड एटम को, मतलब हमारे पास जो एटम्स हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज हो तो हम उसे क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। अब जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अब जो हमारे पास एटम के ऊपर चार्ज आता है उसकी दो रीज़न्स होती हैं। क्या? कि वो चार्ज हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से आ रहा होता है या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से आ रहा होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, और जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब आयंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को। एनाइंस हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब केटाइंस और एनाइंस को हमने डिस्कस तो कर लिया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से कहलाते हैं, लेकिन हम पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स को केटाइंस ही क्यों कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स को एनाइंस ही क्यों कहते हैं, इसे हम समझ लेते हैं। हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो हमारे पास हो रहा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे होते हैं? जब हमने आयंस को प्रोड्यूस करना होता है तो हमारे पास जो आयंस, सपोज हम सोडियम आयन की ही बात कर लेते हैं। सोडियम आयन हमारे पास नेचर में नहीं प्रेजेंट होता है और ना ही ये खुद ब खुद बन जाता है। हमारे पास सोडियम क्लोराइड ही जो कंपाउंड है, जो हमारे पास स्टेबल सॉल्ट है, हमने इसी में से सोडियम के आयंस को निकालना होता है। अब जो आयंस बनने का प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा होता है? वो हमारे पास हो रहा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। वाटर ऐड करके हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्वस सॉल्यूशन बनाने से जो आयंस हैं वो लूज़ हो जाते हैं। हम सॉलिड फॉर्म में से आयंस अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? इसका एक्वस सॉल्यूशन पहले बनाते हैं। अब उन एक्वस सॉल्यूशन जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं उसमें हम दो तरह के इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। वो जो पहला इलेक्ट्रोड है उसे हम एनोड कहते हैं और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसे हम कहते हैं कैथोड। अब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा होता है? क्योंकि जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है और जो कैथोड है हमारे पास वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। इन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इनके ऊपर क्या आ रहा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है उसमें से क्या हो रहे होते हैं? इन आयंस, इस करंट पास करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स पास करने की वजह से हमारे पास क्या बन रहे होते हैं? इनमें आयंस प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। सोडियम और क्लोरीन अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं और ये जो एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास आयंस की फॉर्म में आ जाता है। अब ये जो आयंस हैं ये क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस की तरफ। मतलब जो हमारे पास सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो सोडियम है वो चूँकि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम कैथोड की वजह से केटाइन का नाम देते हैं, और हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम होते हैं वो क्योंकि एनोड की तरफ चार्ज होते हैं इसलिए एनोड की वजह से हम इन्हें एनाइन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि हम केटाइंस को केटाइंस क्यों कह रहे हैं और जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं उन्हें हम एनाइंस क्यों कह रहे हैं। आयंस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। हमने आयंस में बात की थी कि हम चार्ज्ड एटम को आयन कह रहे हैं। मॉलिक्यूलर आयन में हम देखेंगे हमारे पास कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं?
मॉलिक्यूलर आयन। अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही है। हम दो केसेस ले लेते हैं, मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। हम एक यहाँ पे सपोज मॉलिक्यूल ले लेते हैं नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन का जो हम मॉलिक्यूल लेते हैं इसका हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल किस तरह से बन रहा है। हमें पता है कि ये एक नाइट्रोजन का एटम है और ये एक नाइट्रोजन का एटम है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है एक नाइट्रोजन का, इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो हैं 7, न्यूट्रॉन्स भी हैं 7 और इसके पास हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 7 हैं। इसके सबसे पहला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारे पास एटम है, जो ये वाला एक एटम है सिंगल, इसे अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसी तरह से जो हमारे पास ये वाला एटम है इसे भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो जो दोनों एटम्स हैं वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और मॉलिक्यूल बना देते हैं। जो ये आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी आपस में क्या होती है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रहे होते हैं, जिससे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है हमारे पास N2 में। और इस तरह से इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम बात कर लें कि हमारे पास इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 14 आ रहे हैं और प्रोटॉन्स अगर हम देख लें 7 + 7 वो भी हमारे पास 14 आ रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अब हम इसमें से इस पूरे मॉलिक्यूल में से सपोज एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसे हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 से 13 हो जाएंगे और प्रोटॉन्स हमारे पास 14 ही रहेंगे। इस इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूल गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसी स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन को मज़ीद ऐड कर दें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 से 15 हो जाएंगे और प्रोटॉन्स हमारे पास 14 ही रहेंगे। अब इस इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसे हम कहेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ये था हमारे पास कि मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन किस तरह से हो रही होती है। अगर हम नेचर में अब बात करें तो हमारे पास जो ज़्यादातर मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, जैसे कि CH4 मीथेन एंड हीलियम।